दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो बना रहा हूँ जो कि चूज़े के लिए हम ब्रूडर सेट कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि किस तरीके से हम अपना चूज़ा है जो ब्रूडर में तैयार करते हैं 5 से 10 दिन उसके बाद है जो अपने फार्म में सेट करते हैं। फार्म में जगह तो माशाल्लाह बहुत है, लेकिन इस छोटे से कमरे में बनाने का मकसद यही है कि इसमें जो है हीट को कंज्यूम रखने के लिए, हीट बरकरार रखने के लिए ख़र्चा कुछ कम होता है। तो चूज़ा इस टाइम हमारे पास जो बच जाता है तो उसका है जो मैं ब्रूडर है जो बना कर ब्रूडर में उसको तैयार करके तो आगे फार्म में शिफ्ट करता हूँ। चूज़ा होता है हमारा जो है 1500 से 2000 लोमन ब्राउन का चूज़ा होता है जो कि सेल हो जाता है। कुछ जो बच जाता है तो उसको हम इस ब्रूडर में सेट करके तो तैयार करते हैं। फार्म में जगह तो माशाल्लाह और बहुत है, लेकिन इस जगह पे रखने का मकसद यही है कि ख़र्चा कुछ कम होता है। तो अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसका ब्रूडर तैयार कर रहे हैं। जिस टाइम चूज़ा भी लाएंगे तो उसकी वीडियो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगा। ये देख लें जी, भट्ठी लगी हुई है अंगीठी। तो इस भट्ठी को दिखाने का मकसद ये है कि कोई दोस्त हैं जो भट्ठी लगा देते हैं इसमें फार्म में और ऑक्सीजन है जो वो खा जाती है। तो इसका हल हमने निकाला है जो कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये पाइप आप देख रहे हैं जो कि भट्ठी के मुंह के सामने मैंने ये पाइप लगाया हुआ है। इसका मकसद ये है कि ये भट्ठी जो भी ऑक्सीजन निकाल लेगी वो बाहर का ऑक्सीजन है जो ये भट्ठी खाएगी। जिस टाइम भट्ठी चलती है तो अंदर का रूम के अंदर का ऑक्सीजन है जो ये खा जाती है, तो इससे मसला चूज़े को बनता है, बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो ये पाइप लगाने का मकसद यही है कि इसका जो ऑक्सीजन है वो भट्ठी बाहर से ही खींचेगी और वो खाएगी, तो अंदर का जो टेम्परेचर, अंदर का जो ऑक्सीजन है वो चूज़े को सेट मिलेगा। ब्रूडर में भट्ठी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइम आपने चूज़ा डालना है तो चूज़े को टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना ज़रूरी है। 8 से 10 दिन है जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे, उसके बाद आप इसको कम करते जाएंगे तो चलेगा। पूरे 10 दिन आपने टेम्परेचर इसको मेंटेन रखना है। 10 दिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड जिस टाइम आप टेम्परेचर रखेंगे तो चूज़ा आपका है जो अच्छी नशोनुमा करेगा, किसी किस्म का उसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने टेम्परेचर पूरा ना रखा तो चूज़ा आपका है जो बीमार होगा, उसमें आपका जो है मेडिसिन का ख़र्चा भी ज़्यादा होगा और वैक्सीनेशन जो करेंगे वो भी असर नहीं करेगी। कोशिश करें कि जिस टाइम आप अपना चूज़ा डालें तो उसको टेम्परेचर है जो सबसे मेन चीज़ है, टेम्परेचर है जो मेंटेन रखें। इस टाइम जो बाहर का टेम्परेचर चल रहा है वो तकरीबन कोई 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। तो भट्ठी का ख़र्चा तो होगा लेकिन आपका चूज़ा सेट रहेगा। इससे बेहतर है कि बाकी बीमारियों से बचने के लिए तो चूज़े का टेम्परेचर है जो वो मेंटेन रखें। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। जिस टाइम हम चूज़ा डालेंगे जिस तरीके से उसको सेट करेंगे, नीचे अखबार वगैरह डाल के, ये बुरादा वगैरह डाल के, अखबार नीचे डाल के तो चूज़े को है जो जिस टाइम छोड़ेंगे तो दूसरी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे भी होगा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आप किसी भाई को चूज़ा चाहिए तो चूज़ा भी मिल जाएगा, लोमन ब्राउन का, F1 का, ब्लैक लोमन का, आस्ट्रलाब का, RIR का और हाईलैंड का चूज़ा, आस्ट्रलाब लोमन ब्राउन RIR का मिक्स चूज़ा, सिल्वर गोल्डन मिस्ट्री, जो भी चूज़ा चाहिए इंशाल्लाह हमसे मिलेगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में ख़ास तौर पे हमें याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।